हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। गाइस, आज है वेंसडे, अक्टूबर की 8 तारीख है, सन है 2025 और आज मेरी फ़्लाइट थी कुआलालंपुर से कोलंबो के लिए। एक वक्त में मैं बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर रहा हूँ और मुझे ट्रैवलिंग की, पैकिंग की, हर चीज़ हाथ पर, फिंगर टिप्स पर थी। मगर ये बड़े अरसे के बाद ट्रैवलिंग थी मेरी, तो इसमें मुझे एक ऐसी गलती जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और वो गलती क्या थी, वो ये थी कि मैंने एक बैग जो है वो 46 किलो का बना लिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने उसमें क्या डाला होगा। और आप यकीन करें, मैंने इतने तरीके से डाला हुआ था कि वो बैग जो है वो मैं रिलैक्स हो के पैक करके मैं जो हूँ लेकर आ गया एयरपोर्ट। अच्छा, अब जब मैं एयरपोर्ट पहुंच के जब उसने देखा तो उसने कहा, सर आप मैक्सिमम भी 32 किलो का बैग बना सकते हैं। ये भी उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे कह दिया कि आप बना सकते हैं, आप ज़्यादा ले जा सकते हो। उसको बताया था मैंने कि मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ और मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो मुझे वज़न में ना अपने तंग नहीं करना। और दूसरा, मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे एक अच्छी जगह दे दो, जो कि उसने दी मुझे। अब हुआ ये कि जब 46 किलोग्राम उसने कहा, सर ये तो कम करना पड़ेगा आपको, आप वहाँ जाएँ, वहाँ से सस्ता बैग मिल जाएगा। अच्छा, मैं गया, मैं आपको बताता हूँ, मैं एम सेक्शन में था, उसने मुझे सी में भेजा। सी के पास दो दुकानें बैग, एक तो बेच रहा था तकरीबन कोई 1000-1200 रिंगट का, वही जो बैग आमतौर पे हम मुश्किल से 100-150 का लेंगे। और वही उसी तरह के बैग, थोड़ी सी क्वालिटी का फ़र्क था, वो मिल रहे थे तकरीबन कम से कम 650 रिंगट का। तो मैंने उसको कहा, कुछ चीप बताओ जो ऐसा 100-150 के अंदर। उसने कहा, आपको यहाँ नहीं मिलेगा और ये सबसे चीप जगह। वहाँ पर मुझे फिर एक ऐसा बैग नज़र आया, जो आप कभी लिबर्टी में जाएं तो वहाँ पर आपको 100-200 या 300 का मिलता है। वो बैग, आप बिलीव करें, मैं सबूत के साथ दिखाता हूँ क्योंकि मैंने दिखाना है घर जाकर। ये देखें, 38 रिंगिट्स का। और उसमें जब मैंने चीज़ें डाली, तकरीबन उसके अंदर मैंने सामान डाला 8 किलो। तो उसके बाद उसकी हालत गैर हो गई और उसकी जो जिप थी वो खुलने वाली हो गई। तो मैंने सोचा इसको रैप भी कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि रैप करने का कोई सिस्टम है। डॉक्टर साहब ने जो रस्सी मुझे बांध की दी थी मेरे बैग को, वो खोलनी पड़ी मुझे, बड़ी मुश्किल से खोली। बहुत अच्छा पैक किया था डॉक्टर साहब ने। अब मैं उसको बंद नहीं कैसे कर सका क्योंकि वो हो नहीं रहा था, वो तो दब गया। उसकी वो कुछ है था ही नहीं, उसकी कोई प्रोटेक्शन ही नहीं थी उसकी। तो मैंने रैप करवाया। रैप करवाने के लिए गया, ये देखो उसकी पर्ची, 25 रिंगेट। और आपको पता है, ये रैप इस तरह का मैंने पाकिस्तान से 50 रुपये का कराया था एयरपोर्ट। दिस इज टू मच, टू मच। आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे एक चीज़ समझ में आई है, और वो ये है कि कारोबार, हमारे जो पठान भाई सोचते हैं ना, नमाज अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह। तो भाई पूरी दुनिया में ऐसा है, आप यकीन करो। मिसाल के तौर पे, जब मैंने एक मुआहदा किया जिसकी वजह से मुझे कुछ नुकसान हुआ, उस नुकसान में मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, भाई अभी तो मुआहदा पूरा ही नहीं हुआ, कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो आप एक जो है आधी कीमत तो मुझे वापस कर दो। तो कहते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, आई गॉट द राइट, सो आई एम यूजिंग माई राइट। आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हैं, पैसा जब आपके हाथ से निकल गया वो तो आपका नहीं है। अच्छा, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने एक छोटा सा काम करने की खातिर मैंने मेस क्रिएट कर दिया। मेरे पास हैंड कैरीज और बढ़ गए। मेरे पास पहले 2 हैंड कैरीज थे, अब 3 हैंड कैरीज हो गए, और मुश्किल था उसको संभालना। और जिस तरीके के साथ वो 3 बैग बने, अल्लाह ही जानता अब क्या होगा जब मैं लाहौर जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी। और फिर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो एक चीज़ है जो मैंने मलेशिया में नोटिस की है, यहाँ पर लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा बड़े आसानी से उठा लेते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे वहाँ के लोकल्स हों चाहे फॉरेनर्स हों, वो आपकी मजबूरी देखेंगे तो आपका रेट आपका बढ़ा देंगे।
मिसाल के तौर पे यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये मैंने $4 की ली है। ये अमेरिका के अंदर भी $1 की मिलती है, और ये पाकिस्तान के अंदर फिर ₹40 की मिलती है। गर्म पानी अगर आप डालें ₹100 की। बहरहाल मैक से भी ले लें तो 600 से ज़्यादा की नहीं हो गई है, ठीक है। 1200 का फाइन। यहाँ मजबूरी से फ़ायदा उठा के जब आप पैसा कमाते हैं ना, तो आपका जो कारोबार है जिसका मकसद मुनाफा कमाना ज़रूर है, मगर वो एथिकल नहीं रहता। जब आपने एथिक्स को पीछे छोड़ के सिर्फ अपनी जेब को देखा, तो आपने कारोबार नहीं किया, आपने बदमाशी की है, और बदमाशी सारी दुनिया में हर कोई कर रहा है। सो गाइस, ये कारोबार सीखने का एक उसूल है, वो ये है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मैं इमिग्रेशन करवा रहा था और ये सारा रौला पड़ा, उसमें हुआ कि मैं लेट हो गया ना इमिग्रेशन से, क्योंकि बैग मैंने बनाया, इमिग्रेशन से मैं लेट हो गया। जब मैं इमिग्रेशन से लेट हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना मैच था। मेरी तबीयत ख़राब है, आपको वही मुझे फ्लू हुआ है, मेरा गला बंद है, मुझसे बात भी सही नहीं की जा रही है। आप ये मुझे टेम्परेचर भी है, और मैं उस टेम्परेचर में भाग रहा हूँ, और मैंने एंटी एलर्जी भी ली हुई है, तो आपको पता है उसमें नींद भी शदीद आती है, तो मैं उसी में भाग रहा हूँ। और मैंने इतने तेज़ भागा, मैं आपको बता नहीं सकता कि कम अज़ कम 15-20 किलो का वज़न उठा के मैं घूम रहा था और भाग रहा था। क्यों? पूरा जहाज़ सिर्फ मेरा इंतज़ार कर रहा था, मेरे एहसास का इंतज़ार कर रहा था। तो वो उस लड़की ने मेरा बड़ा साथ दिया, श्रीलंकन एयरलाइन वाली ने, वहाँ पर मलेशिया में कोलालंपुर में बहुत साथ दिया। तो मैं जब जहाँ इमिग्रेशन के पास आए, लंबी लाइन लगी, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मदद करो ना मेरी। तो वो कहती यहाँ नहीं, यहाँ पे मेरे पर जलते हैं। बहरहाल कोई बंदा, अब मुझे समझ नहीं, यकीन करें 6 से 7 काउंटर, 2 काउंटर तो उन्होंने एक ख़ास मकसद के लिए रखे हुए थे, और 4 काउंटर हमारे लिए थे, जिसमें से 2 लोग थे, वो पीछे खातून पीछे जाके बैठ गई, उन्होंने काम नहीं किया। फिर एक उठ के चली गई और एक रह गया, और एक बंदा चला रहा था, और एक बंदे, जब मेरी बारी आई तो एक वापस आ गई थी, तो उसने कुछ काम किया, तो मैं जिसके पास किया उसने थैंक यू उसका कि उसने फिर 30 सेकंड ज़्यादा नहीं लगाया। तो जब वो हो गया तो दौड़ता हुआ मैं गया, क्योंकि ट्रेन जाती है, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट, टर्मिनल चेंज होते हैं, एयरपोर्ट ट्रेन चलती, शुक्र ट्रेन मिल गई वक्त पे। और वो गए पीछे, खूब भागे, और जहाज़ के अंदर जैसे ही मैं घुसा, मैंने कहा मेरी सीट का, कहते हैं सबसे आखिर में जाओ, बस चलते जाओ। जैसे ही मैं हुआ, उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया, और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर जहाज़ चल पड़ा। आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि वो बिल्कुल तैयार थे। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे लोगों के जो दिल हैं वो ऐसे हैं। तमाम कारोबारी अफराद के आजकल के दौर में ऐसे हो चुके। मिसाल के तौर पे चक्कर बड़ा है। चक्कर से मुराद ये है कि लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाना तो एक बात, लोगों को धोखा देना। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों, कल या परसों की बात है, मुझे एग फ्राइड राइस, वो चिकन फ्राइड राइस मुझे अच्छे लगने लग गए। मेरे दोस्त ने मुझे खिलाए और मुझे अच्छे लगने लग गए, और मैं 2 दिन से मुसलसल खा रहा था, तो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थे। मेरे फिर डॉक्टर साहब भी था, हमने कहा एक्स्ट्रा मंगवाते हैं, तो कहते हैं ये 150 के मिलेंगे, यानी कि 1 रिंगिट 50 सेंट का। मैंने कहा दे दे यार, इतना तो चलता है। वो फ्राई करके जब लेकर आया तो 6 रिंगिट उसने बिल बनाया। तो हमने कहा ये क्या कर रहा है? अच्छा, बिल उसने ऐसे 24 का बना दिया। अगर सारी चीज़ों के पैसे मुनासिब भी डाले ना, 6 रिंगिट वो, 6 रिंगिट डॉक्टर साहब के, 9 मेरे, तो तब भी जाके कितने बनते हैं? मुश्किल से 20-21 बने। 24 बना रहा है। मैंने कहा 24 कैसे बन रहे हैं? तो डॉक्टर साहब तो फिर कभी कभार सीधे हो जाते हैं। उन्होंने देखा और पूछा, ओह ऐसे एक्टिंग कर रहे जिसका हिसाब गलत ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे बड़े चक्कर को पहला चक्कर नहीं है। मतलब है कि हमने नान के पैसे थे, नान उसने पुराना पड़ा हुआ गर्म करके दे दिया। दाल है, दाल मुझे ठंडी और अपनी कौम के लोगों को गर्मा गर्म, और मुझे पराठे पुराने, अपनी कौम के लोगों को गर्मा गर्म पराठे दिए। तो यहाँ मैंने कुआलालंपुर में जो चीज़ देखी है ना, मैंने मतलब दुनिया में ऐसी जगह देखा नहीं। मुझे इतना ज़रूर पता है कि हमारा हमसाए जो ममालिक हैं, 3-4 ममालिक हैं, वो अपनी कौमियतों का बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि हमारे साथ इतने चक्करबाज हों। मतलब मैं इंडियंस के साथ काम कर चुका हूँ, मैं बहुत अच्छा पाया, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। लेकिन कुछ कौमियतें ऐसी हैं जिन्होंने, मैंने देखा कि वो चक्करबाज है, और मुझे बताया भी गया कि ये चक्करबाज है, जो कि सब साबित हो गया। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आज का दिन एडवेंचरस था,
टाइम भी मेरा वीडियो का पूरा हो रहा है। और उसके साथ साथ जो साथ मेरा दिया उसके लिए मैं गायबाना तौर पे थैंक यू करता हूँ। और दुआ है मेरे कि लाहौर के अंदर मुझे सारे बैग अपने पूरे मिले, कोई रौला ना हो। और फिर तीसरा वो ये है कि वहाँ के जो कुआलालंपुर के लोग हैं बड़े रूखे सूखे, आपने बच के रहना है उनसे और आपने स्मार्ट होना है। वही पठान वाली, कारोबार अपनी जगह, नमाज अपनी जगह। तो जब वो कारोबार या पैसे के लेन देन की बात आ जाए तो आप भी उन्हीं जैसे बन जाए। जब आप उन जैसे हो जाएंगे फिर आप देखिएगा क्या फ़ायदे ले सकते हैं आप। बहरहाल आप लोगों के लिए गुड लक। ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। ख्याल रखें, वस्सलाम।